रात के ठीक 11:58 मेरठ के बाहर एक पुरानी, सदियों पुरानी श्रापित हवेली, टूटे हुए झरोखे, दीवारों पर उगी हुई बेलें, और जब भी हवा चलती तो लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप कर की आवाज करता। लोग कहते थे इस हवेली में एक दुल्हन रहती है जो अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए हर साल एक लड़का चुनती है, और इस साल उसने राघव को चुना था। राघव अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे उसके दो दोस्त, कबीर जिसे हर चीज प्रैंक लगती थी, और समीर जो सबसे ज्यादा डरता था पर बोलता सबसे ज्यादा था। जैसे ही तीनों ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। कर, समीर ने धीरे से कहा। भाई, ये नेचुरल साउंड इफेक्ट नहीं लग रहा। अंदर एक बड़ा हॉल था, बीच में टूटा हुआ झूमर, और सीढ़ियों के ऊपर लाल साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। तुम आ गए, राघव, कबीर ने फुसफुसाया। नाम भी जानती है भाभी? वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी चाल शांत थी, पर उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। वो सिर्फ राघव को देख रही थी। तुमने मुझे बुलाया था? राघव ने धीमी आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई। 3 साल से इंतजार कर रही थी। अचानक हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। वो राघव के बिल्कुल करीब आ गई। उनके बीच सिर्फ एक सांस का फासला था। तुम डरते नहीं? तुमसे नहीं। उसने राघव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बिल्कुल किसी जिंदा इंसान जैसा था। लेकिन तभी ऊपर बालकनी से कदमों की आवाज आई। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खाली। उसने चीख कर कहा, राघव, भाग जा। अचानक दुल्हन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं, दांत लंबे और नुकीले। उसकी आवाज 2 लोगों जैसी हो गई। ये मेरा धोखेबाज दुल्हा है। शादी के दिन इसने मुझे जहर दिया और इस हवेली की छत से गिरा दिया। फिर वो अचानक शांत हो गई। पर तुम अलग हो राघव। वो हवा में उठ गई। आज अमावस्या है, आज शादी होगी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूटने लगीं, झूमर हिलने लगा। समीर चिल्लाया, भाई, ये पबजी का लास्ट सर्कल लग रहा है। दुल्हन ने राघव को हवा में उठा लिया। या शादी या मौत। कबीर ने टॉर्च उसकी आंखों में मारी। एक पल के लिए वो फिर से सामान्य हो गई। राघव ने जोर से कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं। समीर ने मोबाइल पर हनुमान चालीसा चला दी। झूमर टूटकर जमीन पर गिरा। राघव ने सिंदूर की डिब्बी हवा में उछाल दी। लाल धुंध पूरे हॉल में फैल गई, और फिर एक तेज चीख। सब कुछ अंधेरा। सुबह हवेली खाली थी। कबीर ने कैमरा चेक किया। एक फोटो थी, राघव और दुल्हन शादी के जोड़े में। समीर की आवाज कांप गई। ये एडिट किसने किया? राघव के हाथ पर मेहंदी से लिखा था, मीरा फॉरएवर। और हवेली के ऊपर से धीमी आवाज आई, अगली अमावस्या सिर्फ तुम।